नमस्कार। हम सब जीवन में कभी ना कभी एक ऐसे ज्ञान को खोजते हैं जो हमारे सारे दुखों, सारी उलझनों को सुलझा सके। भगवत गीता में एक ऐसे ही सबसे गोपनीय ज्ञान की बात कही गई है जिसे कहा गया है समस्त ज्ञान का राजा। तो चलिए आज हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें इस भौतिक अस्तित्व के बंधनों से आजाद करने का रास्ता दिखाता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि हमारे जीवन को बदला जा सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो हमारे सारे क्लेश, हमारी सारी चिंताओं को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यही इस पूरी शिक्षा का आधार है। ये जो ज्ञान है ना, ये किसी बड़े विद्वान के लिए नहीं बल्कि एक विनम्र शिष्य के लिए है। भगवान कृष्ण ये रहस्य अर्जुन को इसलिए बताते हैं क्योंकि अर्जुन का दिल साफ है, उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए सबसे पहली शर्त है मन की शुद्धि। भगवत गीता के पिछले अध्यायों में भी बहुत गोपनीय ज्ञान दिया गया है, लेकिन ये अध्याय उन सबसे ऊपर है। इसे परम गोपनीय कहा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हमें सीधे भगवान से जोड़ता है, बिना किसी मिलावट के, शुद्ध भक्ति के जरिए। ये सभी आध्यात्मिक रास्तों का शिखर है। तो ये ज्ञान ना सिर्फ सबसे गोपनीय है, बल्कि इसे सारी शिक्षाओं का राजा भी कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें वो सिखाता है जो दुनिया का कोई और विज्ञान या दर्शन नहीं सिखा सकता। चलिए इसकी कुछ खास बातों को समझते हैं। इन शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। राजविद्या, राजगुह्यम। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मंत्र हैं जो इस ज्ञान के पूरे सार को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इनमें एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। राजविद्या का मतलब है सारी विद्याओं का राजा, और राजगुह्यम मतलब रहस्यों में भी सबसे बड़ा रहस्य। ये ज्ञान सबसे ऊंचा इसलिए है क्योंकि ये हमें हमारी असली पहचान कराता है, आत्मा के विज्ञान से। जैसे एक ड्राइवर कार से अलग होता है, ठीक वैसे ही आत्मा इस शरीर से अलग है। हम अपनी जिंदगी का कितना सारा वक्त बाहरी ज्ञान पाने में लगा देते हैं, डिग्रियां, करियर, पैसा, लेकिन ये सब कुछ तो इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। राजविद्या हमें उस आत्मा का ज्ञान देती है जो हमेशा रहती है, जो हम असल में हैं। तो क्या ये हमारे समय और ध्यान के ज्यादा योग्य नहीं है? इस ज्ञान की खूबसूरती इसकी अपनी विशेषताओं में है। ये पवित्रम है, यानी सबसे शुद्ध, जो मन की सारी गंदगी धो देता है। ये प्रत्यक्ष है, मतलब इसका अनुभव हम खुद कर सकते हैं। किसी और की बात पर सिर्फ यकीन करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये सुसुखम है, यानी इसे करने में आनंद आता है, कोई कठोर तपस्या की जरूरत नहीं। अच्छा, अब हम एक ऐसे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी बुद्धि को थोड़ी चुनौती देता है। परमात्मा और इस ब्रह्मांड का रिश्ता। ये एक दिव्य विरोधाभास है जिसे समझने के लिए हमें अपने तर्क से थोड़ा आगे जाना होगा। कल्पना कीजिए, जैसे सागर की हर लहर में सागर ही होता है, ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड का हर एक कण परमात्मा में ही है। वो अपने अव्यक्त रूप में हर जगह मौजूद हैं, कुछ भी उनसे बाहर नहीं है। और फिर वो एक और रहस्य बताते हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कैसे हो सकता है? यही तो उनकी अचिंत्य यानी डिवाइन शक्ति का प्रमाण है, जिसे हमारी छोटी सी बुद्धि से समझना नामुमकिन है। यह विरोधाभास हमें भगवान की दिव्य प्रकृति को समझने में मदद करता है। वो इस दुनिया की स्रोत तो हैं, लेकिन फिर भी इससे पूरी तरह अलग रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगकर भी उससे बेदाग रहता है। यही उनका योगमैश्वरम है, उनका दिव्य योग। ये कितनी सुंदर उपमा है। जैसे हवा हमेशा आकाश में रहती है, पर आकाश पर उसका कोई असर नहीं होता, ठीक वैसे ही हम सब भगवान में हैं, पर वो हमारे कर्मों से प्रभावित नहीं होते। क्या हम इस दिव्य रिश्ते को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? इस सच को समझना सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, ये हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। हमारे सामने दो रास्ते हैं और हमें चुनना है कि हम किस पर चलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों रास्तों को और उनकी मंजिलों को। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर ये सच इतना साफ है, तो फिर हर कोई इसे देख क्यों नहीं पाता? इसका जवाब हमारे अपने मन और हमारी चेतना की हालत में ही छिपा है। जो लोग इस दिव्य सत्य को नहीं देख पाते, उन्हें मूढ़ कहा गया है, यानी वो भ्रम में हैं। वो इस बाहरी दुनिया में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि आध्यात्मिक सच को देख ही नहीं पाते, और नतीजा ये होता है कि उनकी सारी कोशिशें, चाहे वो मोक्ष के लिए हों या दुनियावी सुख के लिए, आखिर में नाकाम हो जाती हैं। और दूसरी तरफ हैं महात्मा, महान आत्माएं,
वे भ्रम से आज़ाद हैं और दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे भगवान को हर चीज का स्रोत मानते हैं। ये कोई जन्म से मिला हुआ अधिकार नहीं है, ये एक ऐसी चेतना है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। एक महात्मा का जीवन होता कैसा है? वो सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। वो बड़े प्रेम से भगवान का गुणगान करते हैं, मजबूत इरादे से उनकी सेवा करते हैं, विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हैं और अटूट भक्ति से उनकी पूजा में लगे रहते हैं। यही है ज्ञान को जीवन में उतारने की कला। अब हम इस ज्ञान के सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये रास्ता किसी खास योग्यता या बहुत सारे साधनों की मांग नहीं करता, ये सबके लिए खुला है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये श्लोक भक्ति का पूरा सार है। भगवान को हमारे धन दौलत की जरूरत नहीं है, उन्हें तो सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी अगर प्यार से चढ़ाया जाए तो वो उसे भी स्वीकार करते हैं। हम अपने जीवन में क्या है जो प्रेम से अर्पित कर सकते हैं? और यही है आध्यात्मिकता को असल जीवन में लाने की कला। अपने हर काम को, हर निवाले को, हर सांस को भगवान को एक भेंट बना देना। इस तरह हमारा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाता है और एक साधारण सा काम भी दिव्य हो जाता है। और इसका फल क्या मिलता है? कर्म के बंधन से पूरी तरह आज़ादी। जैसे एक भुने हुए बीज से दोबारा अंकुर नहीं फूटता, वैसे ही जब हम अपने सारे काम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो हमें बांधते नहीं हैं। हम जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। और आखिर में भगवान कृष्ण इस पूरी शिक्षा का निचोड़ हमें एक सरल से निर्देश में देते हैं। अपने मन को हमेशा मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। यही इस परम गोपनीय ज्ञान का सार है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और अंत में ये अंतिम आश्वासन, इस रास्ते की मंजिल, जो भी इस तरह से अपना जीवन जीता है वो निश्चित रूप से भगवान को पाता है। ये सिर्फ एक विश्वास नहीं है, बल्कि एक सत्य है जिसका अनुभव किया जा सकता है।